आप हजरात इनके चेहरे की ज़ियारत भी कर रहे हैं। आपने नकीब हिंदुस्तान अल्लामा ज़ियाउल क़ादरी से समाअत किया कि उलमा का देखना भी सवाब है। बोले सुभान अल्लाह। और नबी फरमाते हैं जिसने आलिम दीन को देखा ज़ारनी, उसने मुझे देख लिया। बोलिए, बोल के सुने सुभान अल्लाह। मैं 5 मिनट बोलूँगा, फ़ायदे की बात बताकर जाऊँगा इंशाअल्लाह। ज़्यादा लंबी तकरीर के लिए मैं आपके रूबरू नहीं आया। मैं आपके इस इलाके का हूँ और मिंबर नूर पर एक अच्छे खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती नूर आलम साहब क़िबला मिसबाही कई प्रोग्राम में इनके साथ बड़े बड़े जलसों में मुलाकातें हुई, शिरकत हुई है, साथ में बड़ी अच्छी तकरीरें होती है। लेकिन हजरात बड़ी तेज़ी के साथ मैं चाहता हूँ कि कुछ पैगामात आपके समातों के मैं हवाले करूँ। इससे कबल कि पूरा मजमा दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, मैं आपको देख भी रहा हूँ और तकरीर भी कर रहा हूँ। वक्त की किल्लत दामनगीर है, लेकिन आप ऐसे देख रहे हैं कि आपको दुरूद पाक याद ना हो। अरे आप सिर्फ नारे ही लगाएंगे या रात भर नारे लगा लगा कर जलसे के वक्त को आप बर्बाद करेंगे या जलसों में पैसे को आप बर्बाद करेंगे? दुरूद पाक पढ़ने से बड़े फायदे हैं। नबी फरमाते हैं जो मेरा गुलाम, तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताजुल उलमा अल्लामा बशीरुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी फरमाते हैं जो मेरा गुलाम दुनिया में मुझ पर जो जितना दुरूद पढ़ेगा कल क़यामत के दिन वो मुझसे उतना ही करीब होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। बहरहाल वक्त कम है और अल्लामा बशीरुल क़ादरी साहब क़िबला की आमद है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है कि मुस्तफ़ा मेरे आका कोई बात अपनी मर्जी से नहीं करते थे, मुस्तफ़ा वही कहते थे जो रब ताला मैसेज करता था, वही नाजिल करता था। आज कोई आदमी या मुल्के नेपाल में हो या किसी और ममालिक में हो, किसी पार्टी का नारा लगावे या किसी गांव में कोई बोली अपनी जमात तैयार करके नाराबाजी कर ले, न कोई कानून बनेगा, न निजाम बनेगा, न दस्तूरे हयात बनेगा। लेकिन मेरे रसूल हो मक्के में बोल दे तो शरीयत का कानून बन जाए। मेरे रसूल हो मदीने में बोल दे तो इस्लाम का दस्तूरे हयात बन जाए। मेरे मुस्तफ़ा जो फरमा दे वही शरीयत का कानून बन जाए। लेकिन इन्हों बातों की तर्जमानी पूछना हो तो पीरे तरीका अल्लामा ज़हीरुद्दीन नूरी से न पूछे, अल्लामा बशीरुल क़ादरी से न पूछे, मुफ्ती रफीक आलम रज़वी से न पूछे। पूछना है तो बरेली के इमाम से पूछते हैं। मेरे आला हजरत फरमाते हैं उस ज़बान की बात करते हो, वो ज़बान जिनको सब उनकी कुंजी कहें, उनकी नाफिज़े हुकूमत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से नज़ीर मिल्लत। कम वक्त है, बहुत सारे उलमा हैं। मैं आपके इलाके का सरपल्लू का रहने वाला हूँ, वक्त नहीं लूंगा। बाहर के मेहमान हैं वो बोलेंगे। मजार पर हम आए हैं। बहुत सारे लोग कहते ये हराम, ये शिर्क, ये बिदा, ये नाजायज है। लेकिन एक सवाल बना ले, बोले सुभान अल्लाह। एक बार और सुभान अल्लाह। मजार पे जाना, कब्रों पे जाना, ये नाजायज, ये हराम, ये शिर्क नहीं है, ये मेरे रसूल की सुन्नत है। बोले एक बार और सुभान अल्लाह। ये मेरे रसूल की सुन्नत है। तारीख का पल्ला उल्टे, जब जंगे वहद हुई तो उस जंगे वहद की पहाड़ी के दामन में 72 नुफूसे कुदसिया, बरवायत मुख्तलिफ 73 नुफूसे कुदसिया जामे शहादत नोश फरमाए। लेकिन उसी जामे शहादत नोश फरमाने वालों में एक जात वो है
नबी करीम के चचा हजरत अमीर हमजा है। आपको एक औरत ने शहादत के जाम पीने के बाद कलेजे को चाक किया, कलेजी को निकाला और चबा करके जमीन पे थूक दिया। लेकिन जहन को करीब करे, मेरे मुस्तफा ने अपने चचा के दफन के बाद फातिहा भी पढ़ा और दुआ भी किया। क्यों? क्योंकि मुस्तफा की निगाहें देख रही थी कयामत तक के मेरी उम्मत में एक जमात होगी, वो सवाद आजम होगी, यानी अहले सुन्ना वल जमा होगी। वो उलमा की बारगाहों में जाएगी, वो मज़ारात पे जाएगी, वो कब्र पे फातिहा पढ़ेगी। मुस्तफा ने फरमा दिया, ऐ मेरे गुलामों, अरे हराम मत समझना, अपने नबी की सुन्नत खैरुल अनाम समझना। ये हराम, ये शिर्क। माशाअल्लाह, एक भाई ने इनाम भी दे दिया, सुभान अल्लाह। ये नजीरे सरकारे नजीरे मिल्लत का उर्स है और यहाँ फैजान मिलता है। बोले सुभान अल्लाह। यहाँ फैज मिलता है, यहाँ फैजाने सरकारे नजीरे मिल्लत के चौखटों से सिर्फ इन्हीं का फैज नहीं मिलता है। अगर आप गौसे आजम का फैज चाहते हैं, बोले चौखटे नजीरे मिल्लत पे आए। गरीब नवाज का फैज चाहते हैं, चौखटे नजीरे मिल्लत पे आए। मैं एक सवाल कायम करके एक जवाब देता हूं कि आज कोई आदमी नेपाल में हो या हिंदुस्तान में हो, कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड हो जाए, नारा लगाए, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखें, ये तो दुनिया के फायदे के लिए लोग नारे लगाते हैं, नेताओं के पीछे जाते हैं। याद रखें, अरे आप तो उनके गुलाम हैं कि आपको किसी के पीछे नहीं जाना है, नाराबाजी नहीं करना है। आपको जाना है तो रब की बारगाह में जाए, सर को सजदे में रख ले, चौखटों पे जाना हो वलियों की बारगाह में जाए, अपनी अरीज़ा पेश कर दे, अल्लाह वाले भी अता कर देते हैं। अब इन जुमलों पे वहाबिया का पॉप बोलेगा, ये नाजायज बोली शमसी बोलता है, लेकिन इतने उलमा मौजूद हैं। मैं कहता हूं मुस्तफा को अल्लाह ने पावर इख्तियार दे दिया है और उसी पावर को मेरे रसूल ने, मेरे आका ने अपने गुलामों में तकसीम कर दिया है। आप इन पावर को देखना चाहते हैं तो कहीं और ना जाए, चलते हैं चौखटे साबिरे कलियर पे और देखें, तारीख पढ़ ले कि कलियर में आपने अपनी जनाजे की नमाज खुद ही आपने पढ़ाया है। अरे जब मुस्तफा के गुलाम का पावर ऐसा है तो नबियों के इमाम का पावर कितना आला हो। एक बार बोले सुभान अल्लाह। पार्टी का नारा लगाए, एमएलए कांग्रेस हो या माओवादी हो, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे पास भी पार्टियां हैं, दो चार जुमले बोले सुभान अल्लाह। कादरी है, सहरवर्दी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, इन चार पार्टियों से जो रिलेटेड हो जाएगा गौसे आजम को पुकारेगा, कादरी फैजान मिल जाएगा। गरीब नवाज को पुकारेगा, अजमेर से फैज जारी हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हमें बगदाद का फैज मिल जाए, हमें अजमेर का फैज मिल जाए, हमें कलियर का फैज मिल जाए, सरकारे दाता गदाली का फैज मिल जाए, तो इन उलमा से पूछें कि हम जाए कहां, तो ये उलमा जवाब देंगे, अरे चाहते हो, गरीब हो, पैसा नहीं है कि तुम बगदाद जा सके, तुम अजमेर जा सके, तुम कलियर जा सके, तुम बरेली जा सके, तुम महरेरा जा सके, तो इन उलमा की बारगाह में जब सवाल करेंगे तो ये उलमा डंके के चोट पे जवाब देंगे, अरे चाहते हो फैजान ही लेना तो नजीर मिल्लत के चौखट पे आ जाओ, मजमुए फैजान मिल जाएगा।